नमस्कार दोस्तों। आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में 40 से 45 दिन बच गए हैं। अब सभी लोगों के पास 40-45 दिन है तैयारी करने में। ऐसे में अब सभी लोगों के मन में कहीं ना कहीं सवाल होगा, जिस जोन से हमने अप्लाई किया है वो किस जोन के अंदर आता है। मतलब रेड जोन के अंदर आता है जिसके अंदर कंपटीशन बहुत हाई है, या फिर वो ग्रीन जोन के अंदर आता है जहां पर कंपटीशन बहुत लो है, या फिर वो बीच में आता है जहां पर कंपटीशन मॉडरेट है, ना हाई है ना लो है। तो ये सभी के मन में ये सवाल चल रहा होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपके इस सवाल का जवाब देते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप सभी के मन में चल रहा होगा कि यार मैंने इस जोन से अप्लाई कर दिया, मेरा जोन रेड जोन के अंदर है, पता नहीं कंपटीशन कितना हाई होगा, मेरी कट ऑफ क्या जाएगी। सभी के मन में यही बातें चल रही होंगी। तो यहां पर सबसे पहले तो अगर मैं एनालिसिस की बात करूं कि भाई आप जोन की अगर बात करते कि कौन सा जोन हाई है कौन सा जोन लो है, तो उसके एनालिसिस करने का एक तरीका है कि वहां पर कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। ठीक है, अब आप हर जगह देखोगे आपको यही बताया जाएगा कि अगर मैं इलाहाबाद की बात करूं तो एक सीट के ऊपर 190 बच्चों ने अप्लाई किया है। मतलब एक सीट पर 190 बच्चे फाइट कर रहे हैं। और अगर मैं हुबली की बात करता हूं तो एक सीट पर 80 या 90 बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो भाई कंपटीशन ऑटोमेटिक आपका इलाहाबाद का हाई हो गया, बट जो हुबली है वहां पर लो हो गया। तो कट ऑफ भी आपकी हुबली की कम जाएगी और इलाहाबाद की कट ऑफ ज्यादा जाएगी। ये एनालिसिस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर इस एनालिसिस को मैं ना करते हुए कुछ आपको अलग वे में कुछ बताता हूं यहां पर कि देखिए, जोन के अंदर आपका कोई भी जोन हो और उस जोन के अंदर कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, ये वहां पे कंपटीशन को डिसाइड नहीं करता है, पहली बात। अब आप एक बात सोचिए कि एक जोन के अंदर ऐसे बच्चों को मैंने बैठा दिया कि इलाहाबाद जोन ही मैं एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूं कि इलाहाबाद जोन के अंदर मैंने ऐसे बच्चों को वहां पर फाइट के लिए बैठा दिया जहां पर उनका जो एवरेज स्कोर है, ठीक है, वही मान लो 50 के पास सिमट कर रह गया। तो ऐसे में अगर आपके एवरेज स्कोर 50 के पास सिमट के रह गया तो कंपटीशन ऑटोमेटिक वहां पर लो हो जाता है। और ऐसे में अगर मैं बात करूं हुबली जोन में, जहां पर एक सीट के ऊपर 90 बच्चे, लेकिन मैंने वहां पर इतना कंपटीशन हो गया कि वहां पर एवरेज स्कोर 70-75 के आसपास चला गया, तो वहां पर कंपटीशन ज्यादा हो गया। तो नंबर ऑफ फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, ये कभी भी आपके कितना कंपटीशन उस जोन के अंदर है या कितना वो रेड जोन के अंदर, ये डिसाइड नहीं करता। सबसे पहली बात ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि वहां पर जो बच्चे एग्जाम देने के लिए बैठ रहे हैं उनकी कैपेबिलिटी कितनी है, उनके पास नॉलेज कितनी है, वो एग्जाम में पढ़कर कितना आए हैं, कितना वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये डिसाइड करेगा कि आपका जोन रेड जोन के अंदर है या ग्रीन जोन के अंदर है। अगर एग्जाम्पल ले एनटीपीसी का, मालडा जोन के अंदर अगर हम बात करें तो कट ऑफ सबसे कम लग रही थी क्योंकि वहां पे फॉर्म भी कम थे और कंपटीशन भी कम था। लेकिन जब कट ऑफ आई तो आप सभी लोगों को पता होगा मालडा की कट ऑफ ने बिल्कुल छक्के छुड़ा दिए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये मालडा है या ये चंडीगढ़ या दिल्ली जोन से कंपेयर किया जा रहा है इसको। ठीक है, सो कंपटीशन आपके जोन का रेड जोन या ग्रीन जोन को डिसाइड करेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप वीडियो देख रहे हैं, मान लो मेरी वीडियो XYZ, आप में से जो भी बच्चा एक इंडिविजुअल देख रहा है और आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो ग्रुप डी को अपना सब कुछ मानकर, तो आप डिसाइड करेंगे कि आप अपने जोन को किस जोन के अंदर रखते हैं। अगर आप अपने जोन को बिल्कुल 40-45 के स्कोर पर सिमटा देंगे तो आपका जोन कितना ही हाई कट ऑफ का हो, वो एवरेज स्कोर के अंदर आने की वजह से ग्रीन जोन में आ जाएगा। सो एवरी टाइम नंबर ऑफ द एप्लीकेशन, नंबर ऑफ द फॉर्म अप्लाइड टू ए पर्टिकुलर जो नेवर डिसाइड कि वो जोन रेड जोन के अंदर और ग्रीन जोन के अंदर, बट जो स्टूडेंट्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपका जोन किस जोन के अंदर है। सो अब आप इस भ्रम में रह जाते हो कई बार कि भाई जो हुबली जोन है वहां पर 90 का कंपटीशन है तो आई एम सेफ, सो मुझे स्टडी कम कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जोन के अंदर कंपटीशन बिल्कुल डाउन है। ठीक है, सभी कह रहे हैं फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, अब फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है तो भाई इसकी वजह से क्या हो गया कि मेरा कंपटीशन कम है लेकिन इलाहाबाद का बहुत ज्यादा है। लेकिन वाइस वर्सा ऑलवेज याद रखिएगा, वाइस वर्सा का मतलब है उल्टा भी हो सकता है कि इलाहाबाद की कट ऑफ से ज्यादा हुबली की कट ऑफ चली जाए और उस समय आप मात खा जाए। ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया नंबर ऑफ फॉर्म कभी अप्लाई करने से यह डिसाइड नहीं होता है कि आप उस जोन को रेड जोन में घोषित कर रहे हो। मान लो आपने फॉर्म 1 लाख अप्लाई कर दिया, पेपर देने के लिए वहां पे 20,000 ही पहुंचे हैं, मान लो 80,000 किसी कारणवश बाढ़ आ गई, किसी कारणवश देने ही नहीं आए, उस कंडीशन में आपका जोन का क्या, रेड जोन का क्या हो गया, रेड जोन वहां पर बन गया आपका सबसे पिद्दू जोन बन गया आपका वहां पर। ठीक है ना, सो आपको मस्ट फोकस ऑन योर स्टडी, क्योंकि एक हार्डवर्क ही ऐसा है जो रेड को ग्रीन और ग्रीन को येलो में बदल सकता है। ठीक है ना, तो आप हार्ड वर्क पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपके जोन में बैठने वाले महारथी
कहाँ से आने वाले हैं, कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, कितनी बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। अगर उन महारथियों ने एवरेज स्कोर को 70 पहुंचा दिया, एवरेज स्कोर को 75 पहुंचा दिया और आपके नंबर रह गए 65 66 और कट ऑफ चली गई 70 की वजह से, एवरेज स्कोर की वजह से, तो क्या आप अपने आप को माफ कर पाओगे कि इतने सालों से जिसका आप वेट कर रहे थे और आप जोन के चक्कर में फंसकर, कि ग्रीन जोन हाई जोन में फंसकर आपने सबका बेड़ा गर्क कर लिया। तो यहां पर रेड येलो ऑरेंज सिर्फ एक तरह से छलावा है कि ये जोन आपका रेड है, ये ऑरेंज है, ये वो है। असली रेड ऑरेंज जोन जब बनेगा जब आप उस स्टूडेंट्स वहां पर एवरेज स्कोर कितना करते हैं उसके बेस पे, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया माल्डा का। माल्डा आपका रेड जोन बन गया कट ऑफ को देखते हुए, जबकि माल्डा की कोई पूछ नहीं थी कि माल्डा है क्या चीज। ठीक है, माल्डा को सब कह रहे थे, जिसने माल्डा से अप्लाई कर दिया ना उसका तो सिलेक्शन हुआ पड़ा है, और वहां पर भी बच्चे रो गए कि भाई ये क्या चक्कर हो गया। ठीक है ना, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। 45 दिन को आप ये समझ के चलिएगा, हर दिन को ये समझ के चलिएगा कि आपका एग्जाम कल ही है। मतलब आज संडे है तो मंडे को एग्जाम देने जाना है, मंडे है ट्यूसडे को एग्जाम देने जाना है। जब इतना समझकर आप तैयारी करेंगे तब आप बच्चों को बीट कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे जो बैठे हैं वो इतने सालों से बैठे, और कईयों ने तो वो कहते हैं ना गजनी की तरह अपने हाथ पर लिखवा लिया है मेरा सपना ग्रुप डी। सो उन बच्चों को अगर आपको बीट करना है, उन बच्चों को अगर आपको हराना है, तो जॉन वो के चक्कर को छोड़कर अपनी मेहनत पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्म के चक्कर में अगर आप उलझ कर रह गए, भ्रमित हो गए, तो आप सिलेक्शन कभी भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रू एनालिसिस है, विच जोन इज इन रेड जोन, ग्रीन जोन और येलो जोन। नाउ इट्स ऑल अप टू यू कि आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इज योर जोन इज इन रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। या तो आप इनको डिसाइड करते हैं या फिर जस्ट फोकस ऑन योर हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क एक ऐसी चीज है जो चेंज कर सकती है रेड जोन को ग्रीन जोन के अंदर, येलो जोन के अंदर, सब चीजों के अंदर। ठीक है, सो जस्ट फोकस ऑन योर हार्ड वर्क। ठीक है, तो अपने हार्ड वर्क पर ही फोकस कीजिएगा, 45 दिन को वेस्ट मत करो। आराम से अपने जोन की कितने फॉर्म अप्लाई हुए, कितने नहीं हुए, सब भूल जाओ। सभी चीज़ों को छोड़कर अपनी मेहनत पर ध्यान लो, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको पता लगेगा ऐसे ऐसे महारथियों से आपका पाला पड़ा है, ऐसे ऐसे महारथी है वो से एग्जाम में बैठे हैं जो आपको टिकने ही नहीं देंगे। ठीक है, फिर भी बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर फिर भी मुझे बताओ कुछ 3-4 जोन, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे दिल्ली में बच्चे जो अप्लाई करते हैं उनको प्री माइंड सेट है कि दिल्ली की कट ऑफ हाई जाती है, तो जो दिल्ली से अप्लाई करेगा उसको पता है कि मेरी कट ऑफ हाई है, तो वो मेहनत बहुत ज़्यादा करता है। तो दिल्ली हो गया, इलाहाबाद हो गया, हाजीपुर हो गया आपका, बिलासपुर हो गया आपका, गोरखपुर हो गया आपका, ठीक है, इलाहाबाद हो गया, इन में कट ऑफ ज़्यादा रहने की वजह से बच्चे ऑलरेडी मेहनत ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पर इनको रेड जोन के अंदर रखने का मतलब ये है कि यहाँ पर बच्चों को पता है कि हर साल कट ऑफ ज़्यादा जाती है तो मुझे मेहनत ज़्यादा करनी है, तो ज़्यादा मेहनत लेकर चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, माल्डा जोन की तरह आपके साथ धोखा ना हो जाए, इसलिए हर जोन के बच्चे को मेहनत करनी है और अच्छे से मेहनत करनी है। ठीक है, सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप नए हैं और वीडियो हमारी रेगुलर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।